हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। स्टार्ट करेंगे आज क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5th विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप्स की मैग्नेट होती है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होती हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। तो आप देख सकते हो, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, जो मैग्नेट होता है बेसिकली एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जिसकी दो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अभी डिस्कस करेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा टूवर्ड्स इट। तो देखिए, जो मैग्नेट होता है बेसिकली ये एक सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है किसको, आयरन के पीसेस को, लोहे के पीसेस को, या निकल के पीसेस को, कोबाल्ट के पीसेस को। तो ये जितने भी हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको ये जो मैग्नेट होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो यही प्रॉपर्टी मैग्नेट की जिससे वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इसी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को, इसी अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैग्नेट होता है वो एक मटेरियल होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी। अब देखिए, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, तो ये जो हमारे मटेरियल होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो इट हैज फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और सेकंड जो होता है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। डायरेक्टिव मतलब अगर हम किसी मैग्नेट को, अगर मैं मैग्नेट को मान के चलिए किसी धागे से बांध के लटका देता हूं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। मतलब when suspended freely a thin long piece of magnet comes to rest nearly in the geographical north south direction। तो अगर आप कोई मैग्नेट लेते हो, मान के चलो आपने थिन पतली सी एक मैग्नेट ले ली, उस मैग्नेट को आपने थ्रेड के थ्रू, धागे के थ्रू बांध के लटका दिया, तो अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हो तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगी, किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो होता है, उस डायरेक्शन में आके वो नीडल रेस्ट हो जाएगी। अगर आप उस नीडल को अपने हाथ से हिला भी देते हो वो तब भी वहीं पे आके रेस्ट होगी, उसी पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में। तो जो नीडल होती है, अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, उसको लटका देते हैं, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। A freely suspend magnet always points in the north south direction। वो कभी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, वो एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक टर्म समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी मैग्नेट होती है बेसिकली वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में। जैसे हमारा जो लोडस्टोन होता है, लोडस्टोन आपने सुना होगा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये नेचुरल होता है, हमें चट्टानों की फॉर्म में मिलता है, मतलब मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, ब्लैक कलर का मिनरल होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने बोला यहाँ पे लोडस्टोन। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम नेचुरल मैग्नेट की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो मैग्नेट जनरली दो टाइप की होती है, एक तो हमें नेचर से मिलती है जिन्हें हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, और नेचुरल मैग्नेट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हमारा लोडस्टोन होता है। ठीक है, अब ये जो आपका लोडस्टोन होता है ये बेसिकली आयरन की एक और होती है जो हमारी मैग्नेटाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, मैग्नेटाइट। इसी तरीके से, और ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, जो लोडस्टोन होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है, बाकी की जो ओर्स होती है आयरन की वो वीक होती है। ऐसी आपकी एक नेचुरल मैग्नेट होती है फेराइट, ठीक है, लेकिन ये आपकी वीक होती है। तो ये हमारी कुछ नेचुरल मैग्नेट्स होती है। नेचुरल मींस जो हमें नेचर से मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ, हमें मिनरल्स की फॉर्म में, ओर्स की फॉर्म में मिलती है, फिर हमें इनको पॉलिश वगैरह करना होता है तभी जाके शाइनिंग होती है। और कुछ हमारी जो मैग्नेट होती है वो हमारी होती है यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट।
आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब जो मैन मेड मैग्नेट होती है, जिसे हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है ना, एक मिनट आपको बता देता हूँ। सो दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक तो हमारी नेचुरल होती है, एक हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। अब देखिए ये जो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है बेसिकली कैसी होती है, ये हमारी मैन मेड मैग्नेट होती है। कैसी होती है? मैन मेड, जिसे हम बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, हमारी वीक मैग्नेट होती है, और इनकी जो शेप होती है वो हमारी इररेगुलर होती है, ओड शेप होती है, किसी भी शेप की होती है, और ये वीक होती है। तो इसलिए हमने क्या करा, खुद मैग्नेट बनाना शुरू किया। मैन मेड जो है, आर्टिफिशियल जिसे हम बोल रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ, हम अपनी मर्जी से किसी भी शेप की मैग्नेट बना सकते हैं, और सेकंड हम कितनी ही पावरफुल मैग्नेट बना सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट की क्या लिमिटेशंस थी कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल मैग्नेट आर वीक, जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल मैग्नेट थी वो वीक थी, और उनकी जो शेप थी वो ओड थी, इरेगुलर थी, ठीक है ना। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनकी एक रेगुलर शेप होती है, क्योंकि हम उसको बना रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कोई भी शेप उसको दे सकते हैं मैग्नेट को, और कितनी भी स्ट्रॉन्ग हम मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है बेसिकली, ये हमारे जो आयरन हो गए, निकल हो गए, कोबाल्ट हो गए, इन्हीं एलिमेंट्स में कोई दूसरे एलिमेंट्स को मिला के डोपिंग करके बनाई जाती है। मतलब जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो इन्हीं को मोल्ट करके, इन्हीं को पिघला के इनमें बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स को ऐड किया जाता है, एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, तब जाके इनमें मैग्नेटिज्म शो होता है, तभी जाके ये मैग्नेटाइज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनको मैग्नेटाइज कर देते हैं, और तब जाके हम अपनी आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, और किसी भी शेप में हम बना सकते हैं, और कितनी ही पावरफुल बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन नेचुरल मैग्नेट जो होती है वो हमारी वीक होती है और इररेगुलर शेप की होती है, उनकी शेप रेगुलर नहीं होती है, ओड शेप होती है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सारी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। आप देख सकते हैं ये मेरी सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। जैसे मेरी बार मैग्नेट हो गई, नाम से पता लग रहा है इस मैग्नेट की शेप कैसी होती है, बार जैसी होती है। चाहे आप रेक्टेंगुलर बार ले लो, चाहे सर्कुलर बार ले लो। सो बेसिकली बार मैग्नेट जो होता है वो हमारा एक बार होता है, एक टुकड़ा होता है रेक्टेंगुलर शेप का, या किसी भी शेप का आप ले सकते हो। जनरली आप मैग्नेट जो देखते हो बार मैग्नेट देखते हो, है ना। इसी तरीके से सेकंड आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, जो हमारी स्टील होती है उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं, और स्टील को मैग्नेटाइज करके बहुत ही पतली सी हम एक मैग्नेट बनाते हैं, जिसके जो एंड होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। आप देख सकते हो ये मेरा एक स्टील का मटेरियल है, एक स्टील का टुकड़ा है जिसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया है, और जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। और ये जो एंड है इसके, ये हमें पॉइंटेड होते हैं, पतले होते हैं, ताकि ये घूम सके। और इसको पाइवोट कर देते हैं, एक स्टैंड होता है जिस स्टैंड पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है, इसी को हम मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, ठीक है। सो पाइवोट का मतलब क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम सकती है, और ये स्टैंड जो होता है इसी को पाइवोट करना बोलते हैं। जब हम किसी भी चीज को किसी स्टैंड पे जमा देते हैं, रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइवोटेड, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाइवोटेड है हमारी। उसके बाद देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट हो गई। आप जनरली 10th में जब आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, या फिर आप जब भी मैग्नेट का चैप्टर पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो हॉर्सशू मैग्नेट को हमारे बुक में बनाते हैं वो लोग। तो हॉर्सशू मैग्नेट नाम कैसे रखा, हॉर्सशू का मतलब क्या होता है, जो घोड़े की नाल होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इसकी शेप कैसी है, घोड़े की जो नाल है उसकी शेप की है, तो इसलिए इसका नाम हॉर्सशू मैग्नेट रख दिया। ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है। नीडल नाम क्यों रखा, क्योंकि इसके जो पॉइंटेड, जो इसके एंड्स है वो बहुत ही पतले हैं, पॉइंटेड है, सुई जैसे एंड है, इसलिए नीडल नाम रख दिया। इसका नाम बार मैग्नेट क्यों रखा, इसकी शेप के हिसाब से, क्योंकि बार जैसा है। इसका क्या रख दिया, बॉल एंडेड मैग्नेट। तो देख सकते हो एंड पे बॉल जैसी शेप है, और बीच में हमारा एक सर्कुलर बार है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो हमने अपने हिसाब से कोई भी शेप में हम बना सकते हैं, और कितना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा के ले सकते हैं, पावरफुल हम बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि देखिए जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। जो अर्थ होती है वो भी हमारी एक मैग्नेटिज्म की तरह, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो सारी टर्म्स को समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखते हैं। तो मैग्नेट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है अपनी तरफ आयरन के पीसेस को, लोहे के पीसेस को, कोबाल्ट या निकल इनके पीसेस को। द एंड्स वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। तो देखिए जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं, जहां पे मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक है। अगर आप एक चुंबक को लेके जाते हो, मान के चलिए
जहां पे हमारे आयरन फिलिंग्स, लोहे के जो चूरन है उनका ढेर लगा हुआ है, वहां अगर आप इस मैग्नेट को लेके जाओगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे होगा? जो मैग्नेट के पोल्स हैं। तो ये मैग्नेट के जो दो एंड होते हैं, या जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है, उसी को हम मैग्नेट का पोल कहते हैं। आप देख सकते हो, द एंड्स वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो वो एंड जहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, देख सकते हो डायग्राम में, हम मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रही है, तो जिस एंड पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं। एंड अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड और पाइवोटेड फ्रीली, तो अगर हम किसी मैग्नेट को लटका दें या किसी स्टैंड पे इसको रख दें, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली लटका दूं, या अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी स्टैंड पे पाइवोट कर दूं, रख दूं, तो जो मैग्नेट होगी वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ज्योग्राफिकल मतलब जो हमारे अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। तो इसका फायदा यही होता है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं जंगल वगैरह में, तो वहां पे हम एक नीडल को लेके जाएंगे, नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। सो अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। चाहे मैग्नेट को आप लटका लो, चाहे किसी हॉरिजॉन्टल स्टैंड पे रख लो, पाइवोट रख लो, पाइवोट कर लो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करेगी। आप देख सकते हो, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी। अगर आप इसको हिला देते हो, घुमा देते हो, ये दोबारा इसी जगह पे आ जाएगी, ये कभी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रुकेगी। उसके बाद देखिए, लाइक्स पोल रिपेल एंड अनलाइक्स पोल अट्रैक्ट। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? जो लाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल का मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ पोल और साउथ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। ये वही चीज है जैसे जो हमारे सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाता हूं तो वो रिपेल करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं दो मैग्नेट के साउथ पोल को पास लाऊंगा तो रिपेल करेंगे, और अगर मैं एक मैग्नेट के नॉर्थ के साथ दूसरे का साउथ पोल लाता हूं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आप क्या काम करोगे? आपने एक मैग्नेट को लिया और इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया, इसके दो हिस्से कर दिए। जब आप इसके दो हिस्से करोगे तो क्या होगा? ये जो दो हिस्से हैं ये दोबारा से मैग्नेट का काम करने लगेंगे, मतलब इनमें दोबारा से पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब आप कभी भी मैग्नेट के पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ देते हो, तो जैसे आप एक मैग्नेट को तोड़ोगे तो उसके जो दो हिस्से हैं अगेन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, उनमें फिर से पोल डेवलप हो जाएंगे। अगर आप इन दो हिस्सों को फिर दो हिस्से में तोड़ देते हो, यानी चार हिस्से में इस मैग्नेट को आप तोड़ देते हो, तो अगेन वो चारों हिस्से हैं वो नॉर्थ साउथ पोल उनमें डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इफ वी ट्राई टू आइसोलेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, अगर हम कोशिश करेंगे मैग्नेट के पोल को अलग करने की एक दूसरे से, मैग्नेट को तोड़ के, ईच ब्रोकन पार्ट इज फाउंड टू बी अ मैग्नेट, तो हर टूटा हुआ जो टुकड़ा होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उन दोनों में भी हमारे नॉर्थ साउथ पोल होंगे। तो आपने इस मैग्नेट को तोड़ा तो दो हिस्से में टूट गई, अब ये जो दोनों हिस्से मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और इनमें आपके अगेन नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पे इंड्यूस हो गए। इनको फिर आप तोड़ोगे चार हिस्सों में, अगेन हर हिस्से में नॉर्थ साउथ पोल आ जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमेशा मैग्नेट में दो पोल रहेंगे, चाहे आप मैग्नेट के लाखों टुकड़े कर लो, हर टुकड़े में दोनों पोल्स आपको इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना। आप मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे जो चार्जेस हैं वो हमारे आइसोलेटेड रह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे सिंगल चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चार्जेस हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिंगल चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन, एक और प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। अ मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। तो अगर हम मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा, वो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में जनरेट हो जाना। तो अगर किसी चीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है मैग्नेट की वजह से, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मान के चलिए आप एक बहुत बड़ी मैग्नेट लाए, आपने उस मैग्नेट के पास में एक सॉफ्ट आयरन की बार को ले लिया, ठीक है, और आपने मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो सॉफ्ट आयरन बार के पास रख दिया, तो वो जो आपका सॉफ्ट आयरन बार है उसमें साउथ पोल डेवलप हो जाएगा नॉर्थ के अपोजिट। ठीक है। इसका मतलब
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पास रख देंगे तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाएंगी, वो भी मैग्नेट की तरह शो होने लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है उस मटेरियल में, इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले ही पता है, मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जहां पे हम मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक मैग्नेट को रखा, उस मैग्नेट के पास में किसी सब्सटेंस को लाया, जैसे आयरन को या कोबाल्ट को, तो जैसे ही मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट किया जिस जगह पे आके, तो हम क्या बोलेंगे, यहां तक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस होता है जहां पे मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस लगा सकती है, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिस जगह में मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। तो मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, वो जगह जहां पे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को हम एक्सपीरियंस कर लें, मैग्नेट के फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it has same magnitude and direction at all points of that region। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है हर पॉइंट पे। जैसे आप देख सकते हो ये जो मेरा रीजन है जहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है, ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी सेम है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो करते हैं? हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वी डिस्टेंट पे, बराबर दूरी पे हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, वही हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है किसी भी रीजन में, ठीक है। तो आप चाहे इस पॉइंट को ले लो, चाहे इस पॉइंट को ले लो, चाहे इस पॉइंट को ले लो, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा और सेम डायरेक्शन में होगा किसी दूसरे पॉइंट के। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा और डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी हर पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में। अब देखिए ये आपको एक और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रखा है। डॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है और यूनिफॉर्म है। और नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्रॉस क्रॉस दिखा रखा है, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, अंदर की तरफ है और यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है हर पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है हर पॉइंट पे, डायरेक्शन भी एक ही जगह होगी और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक पोल। तो आपको पता ही है मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं? दीज आर द रीजंस ऑफ अपेरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन अ मैग्नेट। तो मैग्नेट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पे होती है? मैग्नेटिक पोल्स की होती है। मैग्नेट अपना जो मैक्सिमम फोर्स लगाता है वो कहाँ से लगाता है? मैग्नेटिक पोल्स पे लगाता है, ठीक है। जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है वो कहाँ से होती है? मैग्नेटिक पोल से होती है। तो मैग्नेटिक पोल हमारे वो रीजन है, वो जगह है मैग्नेट में जहां पे कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जहां पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां पे जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगी। अगर आप किसी मैग्नेट को किसी सब्सटेंस के पास लेके जाते हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन मैग्नेट कहां से करेगा? जहां उसके पोल्स होंगे, ठीक है, जो उसके एंड पे पोल्स होते हैं। तो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो सबसे ज्यादा होती है मैग्नेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और टर्म्स को। मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखिए द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। तो वो लाइन जो मैग्नेटिक पोल से पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इन दोनों पोल से जो लाइन पास हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? वो लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से पास होती है और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री पे होती है। आप देख सकते हो ये मेरी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, जो ये मेरी मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई जो मैग्नेटिक एक्सिस के हमारी परपेंडिकुलर है।
तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो मेरी मैग्नेटिक एक्सिस होती है। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेट के सेंटर से जो लाइन पास होती है और मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती है वो हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर होती है। डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक लेंथ को, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के दो पोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लेंथ बोलते हैं। देखो इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है उससे थोड़ा कम होती है। मतलब ये जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं बिल्कुल एंड पे नहीं होते, ये थोड़ा इनसाइड होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, ऐसे ही जो साउथ पोल है वो भी आपका थोड़ा अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे एंड पे नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। और इसी लाइन को जो ज्वाइन करती है वो मैग्नेटिक लेंथ होती है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो इस पूरी लेंथ से, जिसे हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बोल रहे हैं, इससे कम होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।